हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे वॉइस। और वॉइस का मतलब ही होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये क्लास 10th इंटरमीडिएट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो की लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं वॉइस होती क्या हैं। तो वॉइस टू टाइप्स होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। तो आज जो हम सीखेंगे वो एक्टिव से पैसिव, क्योंकि जितने भी टेंस होते हैं वो सब एक्टिव होते हैं, उन्हीं को हम पैसिव कैसे करेंगे वो जानेंगे। तो पैसिव वॉइस करने के लिए हमें 3 बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। नंबर 2, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना। और नंबर 3, बाय का यूज़ करना। और फिर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखना। ठीक है। इसी तरीके से हमें एक पॉइंट और भी याद रखना, ये तो इसका समझ लो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको सब्जेक्ट पे ये वर्ड होंगे तो ऑब्जेक्ट पे आपको ये करने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे आई है तो आप बाय मी लिखेंगे। ठीक है। वी है तो बाय अस लिखेंगे। दे है तो बाय देम लिखना है। यू है तो बाय यू ही रहेगा। और इसी तरीके से ही है तो बाय हिम। और सी है तो बाय हर। और एक क्वेश्चन वर्ड भी है हु। हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी होता है, इस वजह से ये भी बाय हुम हो जाता है। तो जब कभी हमें पैसिव वॉइस करना है तो हमें इन 2 बातों को ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना और बाय का यूज़ करना। इसी तरीके से अगर ये वर्ड दिए हैं तो ये ऑब्जेक्ट पे जाने पे ऐसे हो जाए। तो अब हम पैसिव वॉइस के रूल्स पे गौर करते हैं। और पैसिव वॉइस जो है टेंस वाइज बनते हैं, तो गौर करेंगे। जैसे अगर हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इनके पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 बातों को ध्यान में रखना है, एक तो इनकी पहचान और दूसरा काम। तो जैसे हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसकी पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अगर ये निगेटिव होते हैं तो डज नॉट या डू नॉट दिखेगा, और इंट्रोगेटिव होंगे तब भी हमें डज डू दिखेगा। ठीक है। तो हमें काम क्या करना पड़ता है पैसिव वॉइस में, तो हमें बस याद रखना है कि इज एम आर का यूज़ करना होता है। ठीक है। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट की पहचान वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, डिड नॉट होता है या डिड। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम पास्ट के इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कर रहे होंगे तो ये पहचान होगी और काम हमें करना होगा वाज या वर। ये सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेंगे। इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हैं तो इसकी पहचान विल या शैल होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें करना क्या होगा, विल बी और शैल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हम लोग बहुत आसानी से ध्यान कर लेंगे कि अगर हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस करेंगे तो इज एम आर का यूज़ करेंगे। अगर हम पास्ट के इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस करेंगे तो वाज वर का यूज़ करेंगे। और अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस करेंगे तो विल बी शैल बी का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर जिस भी टेंस में हो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर बाय का यूज़ करके ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। तो किस तरीके से एग्जाम्पल्स की मदद से क्लियर करते हैं। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल पे गौर करें, जैसे राम प्लेज हॉकी, तो सबसे पहले हमने कहा आपको पहचान ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे प्लेज है, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो हमें याद रखना है इसमें इज एम आर का यूज़ होगा। तो सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा हॉकी, फिर सिंगुलर है तो इज, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे प्लेड और फिर बाय राम। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे सेंटेंस पे गौर कर रहे हैं, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग,
तो यहाँ पे डज नॉट दिया, माने ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तब भी हमें कंफ्यूज नहीं होना, बस इज एम आर के बाद नॉट का यूज़ करना है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अ सॉन्ग, तो ये हो जाएगा अ सॉन्ग इज नॉट, क्योंकि ये भी सिंगुलर है। फिर थर्ड फॉर्म करेंगे तो संग, और बाय सी का हमने बता दिया क्या करना है, हर। तो इस तरीके से अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर। इसी तरीके से अगर हम तीसरे सेंटेंस पे गौर करें तो ये डू यू राइट अ लेटर, तो हम देख रहे हैं ये जो सेंटेंस है ये डू से शुरू है, तो ये इंट्रोगेटिव है। तो जहाँ पे डू डज दिखेगा वहाँ पे आपको इज एम आर का यूज़ करना है, तो ये भी आ लेटर के हिसाब से इज ही लगेगा और हो जाएगा इज आ लेटर। फिर थर्ड फॉर्म करेंगे रिटेन बाय यू, और इस तरीके से ये भी हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम इस सेंटेंस पे गौर करें, ही रोट अ लेटर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रोट है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो जब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है माने हम पास्ट के इंडेफिनिट में है, और पास्ट के इंडेफिनिट में वाज वर्ब का यूज़ होता है। तो ये कैसे बनेगा, ये हो जाएगा अ लेटर वाज रिटेन बाय हिम, ठीक है, अ लेटर वाज रिटेन बाय हिम। इसी तरीके से अगर हम इस सेंटेंस पे गौर करें, ही विल हेल्प मी, तो यहाँ हम देख रहे हैं विल दिया है, तो हमने कहा कि जब विल और सेल दिखेगा तो आप फ्यूचर के इंडेफिनिट में होंगे, तो वहाँ पे आपको विल बी और सेल बी का यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी है तो इसके हिसाब से आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है, तो आई शैल बी हेल्प बाय हिम। इसी तरीके से अगर अगले सेंटेंस को गौर करें, डिड यू कॉल हिम, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिड दिया है, माने ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये किसका, पास्ट का। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे वॉज, फिर हिम के हिसाब से ये होगा ही, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे कार्ड, और फिर बाय यू, और इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बनेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हु दिया है, अभी हमने कहा था जब हु होता है तो ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम गौर भी करें तो डायरेक्ट वर्ब आती है। तो ये इसका जो पैसिव वॉइस होगा तो ये हो जाएगा बाय हुम, और इसको याद भी रखना कि ये सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे वर्ब देख रहे हैं, वर्ब में एस है माने प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो आप यू के हिसाब से आर लगाएंगे, फिर यू, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे तो टाट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अगले सेंटेंस पे गौर करते हैं, व्हाई डिड यू नॉट डू योर वर्क, तो यहाँ पे हम फिर देख रहे हैं कि डिड दिया है और ये व्हाई से भी शुरू है, तो ये इंट्रोगेटिव है लेकिन पास्ट का इंडेफिनिट। जब ये पास्ट का इंडेफिनिट है तो हमें फिर मालूम है कि वाज वर्ब का यूज़ करेंगे। इसे गौर करते हैं, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो वैसे रहेगा, फिर यहाँ पे हम डिड देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है योर वर्क, तो योर वर्क के हिसाब से यहाँ लगेगा वाज, फिर योर वर्क, और ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे डन और बाय यू, वाई वाज योर वर्क नॉट डन बाय यू। तो इस तरीके से आपके पैसिव वॉइस बन जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हमें ध्यान क्या रखना, अगर हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हैं तो इज एम आर का यूज़ होता पैसिव वॉइस में, पास्ट के इंडेफिनिट में है तो वाज वर्ब का, और फ्यूचर में मतलब फ्यूचर के इंडेफिनिट में है तो विल बी शैल बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस किस तरीके से बनते हैं उस पर भी गौर करेंगे, उनकी क्या पहचान होगी और हमें क्या काम करना होगा, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है क्योंकि विल बी और शैल बी का जो यूज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज हो चुका है। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे इन पे गौर करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वाज वर्ब और वाज वर्ब के साथ भी वर्ब में आईएनजी होगी। तो डिफरेंस केवल इतना होता है, अगर हम प्रेजेंट में हैं तो आईएनजी जो फॉर्म होगी वो इज एम आर के साथ होगी, अगर पास्ट में होंगे
तो आईएनजी फॉर्म वाज वर के साथ होगी। तो इसके पैसिव वॉइस में याद क्या रखना, अगर हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में और पैसिव वॉइस करना है तो इज ए मार के साथ बीइंग लगेगा, और अगर पास्ट में है तो वाज वर के साथ बीइंग। जबकि अभी हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सीखा कि अगर हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है तो इज ए मार, पास्ट के इंडेफिनिट में है तो वाज वर, और फ्यूचर के इंडेफिनिट में है तो विल बी, शैल बी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी है बिल्कुल वही कि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये इज ए मार हमें पहले से दिखेगा और हमें रखना भी पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बस जो आईएनजी फॉर्म होगी वो बीइंग में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरीके से पास्ट में भी वाज वर हमें दिखेगा, रखना भी हमें वाज वर ही है, लेकिन जो आईएनजी फॉर्म है वो बीइंग हो जाएगी। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर आप प्रेजेंट में है तो इज ए मार, पास्ट में है तो वाज वर, नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, फिर बीइंग, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर जो बचेगा वो सब स्ट्रापुटिंग वर्ब के बाद ही करिए, और फिर बाय ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाता तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज ए मार या वाज वर अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, वर्ब के थर्ड फॉर्म, जो बचेगा वो, और बाय ऑब्जेक्ट। तो अब इनके भी एग्जांपल्स पे हम गौर करते हैं। तो अब हम इनके एग्जांपल्स पे गौर करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल पे गौर करें, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये आ लेटर है, हम यह जानते यही आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा आ लेटर। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं एम के साथ आईएनजी फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें अ लेटर के हिसाब से इज लिखेंगे और साथ में अपना रूल भी याद रखेंगे कि बीइंग लिखना है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे तो रिटेन, और फिर आई आपका मी हो जाएगा, और ये हो जाएगा अ लेटर इज़ बीइंग रिटेन बाय मी। इसी तरीके से अगर हम दूसरे सेंटेंस पे गौर करें, सी वॉज नॉट रीडिंग अ नावल, तो इसमें हम देख रहे हैं जो आईएनजी फॉर्म है वो वाज के साथ है, माने आप पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा गौर करते हैं। अ नावल, ठीक है, फिर वाज ही रहेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट भी रहेगा, और अपना नियम बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे तो रेड, और बाय सी का क्या हो जाएगा, हर। तो ये हो जाएगा अ नावल वाज नॉट बीइंग रेड बाय हर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे गौर करें, इज सी कॉलिंग यू। तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो यू आगे आएगा, तो यू के हिसाब से आर, यू, फिर बीइंग, अपना नियम जरूर याद रखेंगे, बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे कार्ड, और फिर बाय क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर यू बीइंग कार्ड बाय हर। इसी तरीके से वाई वर यू एब्यूजिंग हर, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, तो ये क्वेश्चन वर्ड उसी तरीके से रहेगा, और ये हो जाएगा वाई, फिर हर के हिसाब से क्या आएगा, वॉज, फिर सी, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड बाय यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई वाज सी बीइंग एब्यूज्ड बाय यू। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस सीख चुके होंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।